वजह है हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा बिन्त सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हा आपसे पूछा गया कि आप बताएं हुजूर के अखलाक क्या हैं। आपने फरमाया आपका अखलाक कुरान है। काना खुलुकुहुल कुरान। फरमाया आपके अखलाक पूछने वाले कुरान नहीं पढ़ा। और ये आज मैंने पहली मर्तबा पढ़ा। जब इस पर मैं देख रहा था ना तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक जुमला लिखा जिसने मुझे बड़ा लुत्फ दिया। और सुनिए वो जुमला अगर समझ आ जाए। फरमाया इसके दो मतलब हैं। अम्मा पाक ने तो फरमा दिया ना, बच्चों का काम है समझें कि ये फरमाया कि हुजूर की अखलाक कुरान है। क्या मतलब? फरमाया वो उसके पूछने का यही मतलब था, हुजूर की अखलाक कैसे हैं या कितने हैं। ये भाई इसका यही हुजूर की अखलाक क्या है, ये पूछने वाले का दो ही मतलब था। एक की अखलाक कितने हैं, दूसरा कैसे हैं। फरमाया अगर तू कहे कैसे हैं तो फिर कुरान देख। अब यहां पर मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखा, फरमाया सूफी क्या कहते हैं, अगर कोई नबी को देखना चाहे वो कुरान देख लिया करे। ये हजरत अम्मा आयशा पाक के इस फरमान की तशरीह है। क्यों? फरमा जो कुछ कुरान में है वो मुस्तफा के पास है, जो मुस्तफा के पास है वो कुरान में है। और आपने वहां पर ये जुमला लिखा है। आप फरमाते हैं कुरान में अखलाक बिल्कुल खामोश हैं, कोई पढ़ेगा तो पता चलेगा। मुस्तफा के पास वो अखलाक है जो बोलते हैं, जो चलते हैं, जो फिरते हैं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। बात समझ आई है कोई नहीं आई? पहली बात, पहली तशरीह ये है कि जो अखलाक पूछने वाला वो ये कहता कैसा, फरमा कुरान देख। तो फरमाया अम्मा क्या फरमा रही हैं, बताना ये चाहती हैं, उन्हें देखना है तो इसे देख। आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों में जितने बैठे हैं ना जी, आपकी आवाज कमजोर हो गई है। उन्हें देखना है तो इन्हें देखो। सूफिया कहते हैं फिर इसका मतलब ये है जो हुजूर का दीदार करना चाहिए कि वो रब के कुरान को देखा करे। यहां पर मैं अपनी मिल्लत के जवानों से कहना चाहूंगा फिर कुरान पढ़ा करो। हम जितने यहां बैठे हैं ना, किसी के सामने कोई हाथ उठाने की बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने दिल से सवाल करके दिल से जवाब खुद ही ले लेना। कितने दिन गुजर गए हमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। पंखा चला दें लेकिन आहिस्ता कर दें। तवज्जो है आप सब हज़रात की? औखियां गल्लां ते कोई नहीं सुभान अल्लाह हुंदी, मैनू पता सी। आवे लो सारे चुप करके चंगे भले बोलने वाले भी चुप। आपा ही नहीं। और जागो सोहणिया जाग, तैनू नींदर आई है। मदीने जावें ओ कोठी वालिया, तकड़ा हो सोहणिया। तवज्जो है ना? ए फायदा हुंदा जे लेट तकरीर कराउण दा। क्यों भाई किधर गए ने बंदे यार? मैनू कहना क्यों सूफी दस क्यों भाई? वेख ले ना, ये पहला नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। हाँ जी 1 बजे का कह रहे सन भी 1 बजे असी जान छड़नी है। तो मैं कहा मैनू 10:15 क्यों आख्या सी। बहरहाल खैर अब आ गया हूं तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर अंदर रहते हुए मैं आपकी जान छोड़ दूं। वैसे तो मैं 12 बजे के बाद नहीं करता, मेरा एक अपना मिजाज है। हाँ कोई मजबूरी हो या कोई ऐसा सिस्टम हो जाए या कहने वाला को सैयद ज़्यादा हो, को आलिम हो, तो फिर मुझे ज़ाहिर सी बात है उन्होंने तो फिर अपनी गल है ना जी। तो बहरहाल ये कोशिश यही करनी चाहिए कि टाइम ही काम हो जाए तो बेहतर है जनाब। बहरहाल अब आपका मिजाज है, आपका ज़ौक है, थोड़ा सा जागेंगे तो फिर अगली बार गोडे छड्डो ना यार, किवें बैठे हो खुदा आदे बंदे तकड़ा हो के बै। अल्लाह दे बंदा तू इदां जिवें फोटाबाज दी लारी का इंतजार करन डे आना है, तकड़ा हो के बै खुदा दे बंदे। जाग के बैठो थोड़ा जना। तो गल जड़ी समझनी है ना, मुझे तकलीफ होती है जब आप नौजवान ढीले पड़ जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हजरत अम्मा आयशा फरमाती है कुरान देख। इसका एक इशारा यह है उन्हें देखना तो इन्हें देख, इन्हें देखना तो उन्हें देख। समझ आई? पहला इशारा ये। अब दूसरा ये है कि वो पूछने वाले ने पूछा, एक तो था कैसे, फरमा ऐसे, एक था कितने, फरमा इतने। जो नहीं फरमा एक था कैसे, फरमा ऐसे, कितने, फरमा इतने। इसका क्या मतलब है? मुफ्ती अहमद यार खान में लिखते सूफिया कहते हैं जैसे कुरान की कोई हद नहीं, मुस्तफा के अखलाक की भी हद नहीं। समझ आइए कोई नहीं आई? ये है हुजूर के अखलाक। और यहां पर रूहुल बयान को पढ़ते हुए एक नई बात देखी जिसने दिल में और ठंड डाल दी, आपको लुत्फ आ जाएगा। फरमाया ये तो वो चीजें थी जो हमारे लिए थी। फरमाया हुजूर के लिए हुजूर के अखलाक क्या थे।
ये तो अखलाक थे ना, हमारे समझने समझाने के लिए ये हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या हैं, ये सारे तौर तरीके बयान करने के बाद सूफिया कहते हैं हुजूर के हक में जब लफ्ज अखलाक इस्तेमाल किया जाए तो उसका मतलब यह होता है कि मखलूक से ताल्लुक तोड़ के अपने रब से जोड़ देना, यह मुस्तफा का अखलाक है। ये क्या है? मेरे मुस्तफा का अखलाक। और यहां पर उन्होंने एक मिसाल भी दी है, दलील दलील होती है ना। क्या फरमाया? जब हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाने लगे तो आपको पता है ना कि रास्ते में बार बार जिब्राइल पूछते थे हुजूर पता है ये कौन सा मकाम है? आप फरमाते थे नहीं, आप बताएं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। हजरत उलमा बैठे, जब नबी पाक चलने लगे ना तो बुराक आ गया। सबसे पहले हजरत मूसा अलैहि सलाम की कब्र पास से गुजरे तो हजरत मूसा वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद बैतुल लहम जमा हजरत ईसा पैदा हुए थे, वहां से गुजरे। कौन सा मकाम है? कहा मुझे नहीं पता। यहां ईसा पैदा हुए थे। फरमा रुक, फिर 2 नफल पढ़ लूं। आपने 2 नफल पढ़ लिए। आगे चले गए, एक औरत आगे बाजू फैला हुआ। फरमाया ये कौन है? नहीं मुझे नहीं पता। फरमाया ये दुनिया थी। अच्छा अच्छा अच्छा। आगे चले गए कि ये नबी हैं, आपने इमामत करन। ठीक है। पहले आसमान पर ये कौन है? ये मुझे नहीं पता, आप बताएं। दूसरे पर जिब्राइल पूछते थे, हुजूर कहते थे नहीं तू दस। अब कई मौलवियों की नबज भड़क जाती है, नहीं जी नबी पाक को नहीं पता था तभी तो जिब्राइल बार बार बताते थे। ओ मैं आख्या तेनू ऐसे रौले दा ते पता नहीं, कमली बना। ओए मुल्क दा वजीर आ जावे ना, उन्हें पता है किस है, वो फिर भी पूछता है ये क्या है, ये क्या है। साथ वाला बताता है ये है, ये ताकि पता चले ये बादशाह है, ये खादिम है। नबी इसलिए कहते थे तू दस, पता लगे मैं बादशाह खादिम है। जिसके अपने हाथ हैं उठा के बोले जरा सुभान अल्लाह। ये इसलिए था। और दूसरी दलील, इधर पुत्र, इधर देखो पुत्र, तो पहलो बड़े गए ना तो बारी तेरी भी आने वाली है। देखे ना, ये मसला होता है। हमारा भी जी चाहता है बच्चों से प्यार करें, लेकिन बच्चे जब तवज्जो बटा देते हैं तो तकरीर भूल जाती है। जागोगे तो सुभान अल्लाह फरमाओगे तो फिर अब ये बात समझने की कोशिश करें। एक ये नुक्ता था और दूसरा भी सुनिए। दूसरा ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और जानिब तवज्जो ही नहीं फरमाई। यही तो सबसे बेहतरीन अखलाक था। ना तवज्जो इधर है, ना तवज्जो बैतुल लहम की तरफ है, ना आने वाले की तरफ है, ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, आसमानों की तरफ नहीं, बल्कि यहां तक जब अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा को जन्नत की कुंजियां दे दो, जन्नत की कुंजियां, फरमाया मैं नहीं लेनियां, मैं तो तेनू लेना है। जिसके अपने हाथ हैं यार, 2 नंबरी ना करो यार, चौक के बोलो सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। इमाम अली अल हक दा लंगर खाण वाले हो, हलाल ते करो ना यार। आपका नाम क्या है?